कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। हमने आपके लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न की एक सीरीज चलाई थी, तो उसका ये भाग 2 है। भाग 2, और इसमें हम बहुत ही शानदार खूबसूरत से प्रश्न लेंगे जो पिछले कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, यानी कि मैंने पहले 4-5 प्रश्न पहली वाली वीडियो में कराए हैं, 4 और 4 आज की वीडियो में कराऊंगा। तो जो लेसन 1 है, तो लेसन 1 से आपके 8 आंकिक प्रश्न हो जाएंगे, और लेसन 1 से एक प्रश्न डेफिनेटली आपको पेपर में मिलेगा। न्यूमेरिकल एक जरूर मिलेगा लेसन 1 से। तो लेसन 1 से जो भी आएगा वो इन्हीं में से आएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए कुछ चीजें और हैं, एक दो और मैं आपको बताऊंगा। लेसन 1 से 2 सवाल और करा दूंगा, तो 10 हो जाएंगे टोटल मिलाकर। ठीक है, तो वो 10 प्रश्न मैं आपको करा दूंगा। ओके, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं आज की कार्यविधि। देखिएगा, सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आपको दे रखा है 4 × 10⁻⁹ सीएम का मतलब सेंटीमीटर मत समझना, यहां पे डैश लग रहा है बीच में, यानी कूलाम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आपको दे रखा है 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। ओके, एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर है, 30 डिग्री के कोण पर है, तथा वैद्युत क्षेत्र इतना, ये वैद्युत क्षेत्र है, तो उसका बल आघूर्ण आपसे पूछा है। तो सवाल में 5वें में आपको क्या चीज दिया है वो सारी बातें यहां पर लिख लीजिएगा। क्या क्या दे रखा है आपको, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, यानी कि आपको एक तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आपको दे रखा है। कितना दे रखा है, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, 4 × 10⁻⁹ दे रखा है कूलाम मीटर। ओके, एक थीटा बराबर आपको दे रखा है, थीटा बराबर कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखी है। एक वैद्युत क्षेत्र आपको दे रखा है, यानी E बराबर आपको दे रखा है 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम आपको दे रखा है। बल आघूर्ण, यानी कि बल आघूर्ण बोले तो आपसे पूछा है, बल आघूर्ण आपसे पूछा है। चलिएगा, तो भैया बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, टॉ बराबर होता है Pe sin थीटा, ये फॉर्मूला होता है। चलिए ये वैल्यू यहां पर रखेंगे। P का मान कितना है, 4 × 10⁻⁹, E का मान कितना है, 5 × 10⁻⁴ इंटू साइन 30 हो जाएगा। अब सभी लोग जानते होंगे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। चलिएगा, तो पहले तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 × 10 की पावर, ये -4 और ये -9 टोटल मिला के -14 हो जाएंगे। माइनस प्लस के हो जाएंगे, यानी कि जुड़ जाएंगे लेकिन रहेंगे माइनस के। इतना तो जानते ही हो, बायोलॉजी वाले हो या 12th में हो आप, तो ये तो चीज पता होगी, -9 और -9 -14 है। ठीक है, गुणा एक, इसकी जो वैल्यू है वो 1/2 हो जाएगी। अब 2 से ये कट जाएगा 20 10 बार, तो कितना आ जाएगा, 10 × 10⁻⁻14 आ जाएगा। अब 10 का मतलब क्या है कि 10 की पावर 1 है प्लस की घात, तो एक घात इसमें से निकल जाएगी, तो 10 की पावर -13 बचेंगे। ये टॉ बराबर आ गया। अब टॉ बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई, टॉ बराबर देखिए, आपको यहां से देखो, चाहो तो यहां से भी आप फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, इस P का फॉर्मूला क्या है, कूलाम मीटर इंटू E का मात्रक क्या है, E का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। तो क्या हो जाएगा, कूलाम से कूलाम कट गया तो न्यूटन मीटर बचा, तो क्या बचेगा, न्यूटन और मीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो टॉ का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। मात्रक जरूर लिखना है आपको, जो भी उत्तर लिखोगे मात्रक के साथ लिखोगे। कभी भूल जाओ मात्रक तो इस सूत्र में देखोगे, आपने सूत्र में क्या क्या लगाया है, इस पी लगाया था, तो P का मात्रक कूलाम मीटर आ गया, कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, ई का मान न्यूटन प्रति कूलाम, अरे साइन थीटा का कोई मान नहीं होता, कूलाम से कूलाम कट गया, मीटर न्यूटन बचा, न्यूटन मीटर लिख दिया हमने इस तरह से। ठीक है, चलिएगा जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, यानी कि ये वाला सवाल आपका हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल आपको कराएंगे। ठीक है, चलिए अब छठा सवाल देखिएगा। छठा सवाल क्या कह रहा है,
छठा सवाल आपसे कह रहा है कि प्लस 3.2 10 की पावर माइनस 19 कूलाम तथा माइनस 3.2 10 की पावर माइनस 19 कूलाम के दो आवेश हैं, दोनों 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर की दूरी पर रखे हैं। यदि द्विध्रुव 4 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो ज्ञात करो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा और साम्य से 180 डिग्री घुमाने पर किया गया कार्य। यानी कि आपको देखिएगा, ऐसे समझ लो स्थिति इस तरीके की बनी हुई है, यहां पर दो आवेश रखे हुए हैं, एक ये है प्लस का 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, एक माइनस का 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश, दो आवेश रखे हुए हैं और दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो है 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ये इसकी दूरी है। ओके, चलिए चीजों को सीखो, चीजों को सीखो। अब यहां से क्या कह रहा है, अब ये तो दूरी होगी r, एक चीज और है यहां पर, ध्यान से समझिएगा। यदि मैं इन दोनों आवेशों के बीच वैद्युत बल निकालूंगा तो मैं इस दूरी को r लिखूंगा। ध्यान से समझना, चीजों को सीखो। ये दोनों आवेश ऐसे रखे हुए हैं, इनके बीच की दूरी ये है। यदि इनके बीच में वैद्युत बल निकालूंगा या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूं या वैद्युत विभव निकालूं तो ये दूरी को मैं r मानूंगा। लेकिन यदि इन्हीं दोनों आवेशों के बीच यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछेगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछेगा, तो फिर मैं इस दूरी को r नहीं 2d से प्रदर्शित करूंगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए इन दूरी को, यानी दो आवेशों के बीच की दूरी को 2d से प्रदर्शित करते हैं। किससे? 2d से, हमेशा याद रखिएगा। चलिएगा, तो अब पहली कंडीशन में हमको क्या चाहिए, पहली कंडीशन में हमको चाहिए, और हाँ यहाँ पे एक E बराबर भी आपको दे रखा है सवाल में। ये मैंने Q1 मान लिया, ये मैंने Q2 मान लिया और ये 2D मान लिया और एक E भी आपको दे रखा है। ये सारी चीजें आपको दिया है, ठीक है। E कितना दे रखा है, 4 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम, ये दे रखा है। अब पहली कंडीशन में पूछा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपसे पूछा है, यानी कि आपसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे P से प्रदर्शित करते हैं और P का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, ठीक है, या Q इंटू 2D, या 2D से प्रदर्शित कर दो या 2L से प्रदर्शित कर दो, आपकी इच्छा है। 2D कहेंगे तो D लगाएंगे, लेकिन 2L लगाओ, Q इंटू 2L ज्यादा बेटर रहेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब दो आवेश हैं उनके बीच में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछेगा तो उनके बीच की दूरी को हम 2L से प्रदर्शित करते हैं। जबकि यदि यही दूरी अब आपसे सवाल में पूछे वैद्युत बल निकालो तो उस समय पर हम इसी दूरी को R मानेंगे। क्या मानेंगे? R मानेंगे, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। अब ये होता क्या है कि ये दो आवेश दे रखे होते हैं ना, इनमें से कोई भी एक आवेश का मान ले लो, एक आवेश की वैल्यू, परिमाण ले लो, यानी कि प्लस का 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19 और ये है माइनस का 3.2, तो ये भी 3.2 है, ये भी 3.2 है, तो इसीलिए हम इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू लेंगे, 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19, फिर गुणा, और ये क्या है 2L यही लेंगे पूरी की पूरी दूरी को, 2.4 मल्टीप्लाई माइनस का 10 हो जाएगा। जब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3.2 में हम 24 तो कैसे करेंगे भाई, देखिएगा। अब हम यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, फिर एक छोड़ देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो जाएगा, 8, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7.68 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 और माइनस के 10 तो माइनस के 29 हो जाएंगे। ये कूलाम मीटर बन गया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकल आई, इतनी निकल कर आ गई आपकी। समझ में आई बात, नहीं आई? यदि इन्हीं के बीच में आपसे पूछता कि वैद्युत बल निकालो तो वैद्युत बल का फॉर्मूला लगाते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब यहां पर मैं इसको आर मानता तो इसका स्क्वायर करता, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता। समझ गए बातों को? ये चीज हमेशा याद रखिए। चलो मैं वैद्युत बल भी निकाल के दिखा दूंगा इन्हीं के बीच में, ठीक है? चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहले इन तीनों वैल्यू को निकालो, उसके बाद में करते हैं हम, ठीक है? अब दूसरे में क्या पूछा है? दूसरे में पूछा है आपका वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा U बराबर फॉर्मूला होता है माइनस पीई साइन थीटा, सॉरी पीई कॉस थीटा। ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, पीई कॉस थीटा। चलिएगा तो U बराबर माइनस पी की वैल्यू कितनी है 7.68 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹। ई की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई 10⁵ और साइन थीटा, थीटा कितना है? थीटा तो इसमें दे ही नहीं रखा। तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा, हम यहां पर क्या लगाएंगे, जब आपको थीटा नहीं दे रखा है तो हम इसको क्या मानेंगे, 0 डिग्री मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 0 डिग्री मान लेंगे। जब इसमें थीटा नहीं दे रखा है तो हम मान के चलेंगे कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है, अर्थात वहां पर हम थीटा बराबर क्या लेंगे, हम cos 0 डिग्री लेंगे जब यहां पर नहीं दे रखा है तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.768 मल्टीप्लाई 4 को एक साथ लिख दूंगा, और यहाँ पे cos 0 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, उसको खत्म कर देंगे। और ये 10⁻29 तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻24 बचेंगे। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 6 24, 24 और 3 4 7 28, 28 और 2 हो जाएंगे 30। कितने अंक बाद? 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, इतना आ जाएगा माइनस के 30 पॉइंट, इतना गुणा 10⁻⁻24। इस पॉइंट को मैं इधर ले आऊंगा तो एक घात प्लस की आएगी, तो -3.092 गुणा 10⁻⁻23। यू बराबर कितने जूल? 23 क्यों आएगा? क्योंकि पॉइंट यदि इधर की साइड में जाता है तो 10 की पावर प्लस में आती है, क्योंकि मैं एक अंक इधर लेकर आया हूं तो एक घात प्लस की आएगी। ध्यान से समझना, एक घात प्लस की आएगी। यहाँ पे -24 है पहले से, और एक घात प्लस की आ जाएगी तो -23 ही बचेंगे। समझ में आई बात? नहीं आई तो ये चीज है कॉन्सेप्ट, ठीक है? चलिएगा यहां तक समझ में आया, इतने जूल ऊर्जा आ गई। अब ये कहां गया? इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, बायोलॉजी वाले ध्यान रखिएगा। तो cos 0 का मान 1, काम खत्म। इसको 0 मत कर लेना, ठीक है? जल्दी से कर लीजिएगा, यहां तक कर लीजिए, यहां से आगे अभी इसका तीसरा पार्ट कराते हैं, जल्दी से करिएगा। तीसरा पार्ट हम बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको कराते हैं, देखिएगा। तीसरा पार्ट है इसका, क्या चाहिए, 180 डिग्री पर, यानी कि 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, यानी थीटा बराबर 180 घुमाने में कार्य। तो W बराबर फॉर्मूला होता है PE 1 - cos थीटा, ये होता है फॉर्मूला PE 1 - cos थीटा, ठीक है? तो W बराबर P का मान कितना है? P का मान अभी अभी हमने निकाला था, अरे भूल गए हम, P का मान कितना निकला था अब मिटाने से पहले ये तो हम सवाल की नहीं पता कहां से लिया था। हाँ मिला, P का मान कितना आया था, कौन सा सवाल है ये, हाँ 7.68 गुणा 10⁻29, 7.68 गुणा 10⁻⁻29, इतना आया था P का मान इंटू E। E की वैल्यू कितनी है, 4 मल्टीप्लाई 10⁵, 1 - cos, अब हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री, ठीक है? चलिएगा तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वही पुराने वाला आ जाएगा, कितना आया है, यानी कि इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 6 24, 24 और 3 कितने हो जाएंगे, 24 और 3 27 का 7 हासिल 2 हो जाएंगे, और 4 7 28, 28 और 2 हो जाएंगे 30। मुझे लग रहा है पहले मैंने गुणा गलत कर दी थी क्या,
चेक कर लेना, पहला गुणा शायद मैंने गलत कर दी थी। इतना हो गया और 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा तो इतना आ जाएगा पॉइंट, गुणा 10 की पावर 29 में से 5 जाएंगे तो माइनस के 24 बचेंगे, गुणा 1 माइनस, यहाँ पे cos 180 अंश का मान माइनस का 1 होता है, इस तरह से आ जाएगा। अब देखिएगा इसको हम क्या करेंगे, एक अंक इधर की साइड में लेकर आएंगे तो 3.072 गुणा 10 की पावर यहाँ पर 23 हो जाएगा, गुणा ये कितना हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस ये हो जाए प्लस, एक और एक 2 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई इधर आ जाएगी तो 2 गुणा 3.072 गुणा 10 की पावर -23, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 यानी 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर पॉइंट और फिर 2 तिया 6, 6.144 गुणा 10 की पावर -23 इतने जूल। ये कार्य भी जूल में आएगा, कार्य भी जूल में आएगा। जरा पुराने वाला देख लेना कितना गुणा करके मैंने कितना किया था, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक मैंने कर दी थी इसमें गुणा में, तो गुणा देख लीजिएगा गुणा कितनी आ रही थी पहले, ठीक है। चलिएगा गुणा को जरूर देख लीजिएगा कितना है, ओके। चलिए आगे। हाँ, मैं आपको इसी सवाल में एक चीज और आपको बता रहा था कि यदि इसी सवाल में आपसे वैद्युत बल पूछता तो फिर कैसे निकालते। इसी में आपसे कह देता कि इन दोनों आवेशों के बीच वैद्युत बल की भी गणना करो, तो भैया वैद्युत बल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये होता है, ठीक है। चलिए इतने की वैल्यू कितनी होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, अब यहां पर मैं Q1 का मान भी इस्तेमाल करूंगा 3.2 गुणा 10 की पावर -19 गुणा, अब Q2 का मान भी इस्तेमाल होगा 3.2 गुणा 10 की पावर -19। अब ये है नीचे, अब ये 12 नहीं, अब ये r का काम करेगी, ये दूरी को हमें r मानेंगे और r की वैल्यू कितनी है 2.4 गुणा 10 की पावर -10 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू है ये है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा ये है 3.2 गुणा 3.2, फिर गुणा 10 की पावर -19 और 10 की पावर -19 से हो जाएंगे -38, 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो 2.4 गुणा 2.4 हो जाएंगे, गुणा 10 की पावर -10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 20, यानी कि घातों का जब स्क्वायर करते हैं तो डायरेक्टली गुणा हो जाती है और यहाँ पर डबल आती है गुणा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, तो ओवरऑल देखा जाए तो कितना बचेगा 9 गुणा 32 गुणा 32 और गुणा 10 की पावर 38 में से 9 चले जाएंगे, देखिए 38 में से 8 जाएंगे, बात को समझो, ये 38 ज्यादा है मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है 38 में से 9 घटाने हैं, तो सीधे सीधे पहले 38 में से 8 घटा लेंगे तो 30 और 30 में से 1 चला जाएगा तो 29, तो कितने बचेंगे -29 बचेंगे, ठीक है, गुणा 10 की पावर, इस 20 को भी ऊपर ले जाएंगे तो 20 हो जाएंगे, ये प्लस के 20 हो जाएंगे, याद रखिएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस के 20 हो जाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा, इसको मैं ऊपर ले गया तो प्लस के 20 हो गए, 38 में से 9 गए तो 29 बचेंगे माइनस के, ठीक है। और ये 24 नीचे 24 गुणा ये 24 हो जाएगा, नीचे 24 गुणा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 से काट दीजिए, 8 चौक 32 और 8 तिया 24, फिर इसको भी काट दीजिए, 8 चौक 32 और 8 तिया 24, तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका ऊपर आ जाएगा 9 गुणा 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 16 हो जाएगा, गुणा और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर, ये माइनस के 29 है, ये 20 है, तो 29 20 निकल जाएंगे तो माइनस के 9 बचेंगे, और नीचे 3 गुणा 3 यानी कि 9 बचा, 9 से ये 9 कट गया तो कितना आ जाएगा 16 गुणा 10 की पावर -9 आ जाएगा। अब ये पॉइंट यहां पर है तो यहां पर लेकर आएंगे तो इसको लिख देंगे 1.6 गुणा 10 की पावर -8, इतने न्यूटन का बल आ गया है ना, एकदम सिंपल सवाल। तो इस तरीके के बल भी निकालने के लिए पूछ सकता है, तो आपका इस सवाल में बल निकालने का कॉन्सेप्ट भी आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे सवाल को करते हैं। चलिए
अगला सवाल है, एक चालक पर 8 कूलाम ऋण आवेश है, यानी कि किसी चालक पर जो आवेश है वो 8 कूलाम है और वो भी कैसा है, ऋण है। ओके, अब ये बताना है कि उस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है या अथवा अधिकता है। तो पहले देखिए, कमी और अधिकता कौन बताता है, केवल ये बताता है ऋण आवेश। आपने देखा होगा कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उस पर निकलते हैं उतना ही चार्ज पॉजिटिव आता है। जैसे Cl आपने नेगेटिव देखा होगा और Na पॉजिटिव देखा होगा। तो Na की यदि वास्तव में Na परमाणु की बात करूं तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इस पर Na पॉजिटिव आ जाता है तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे नॉर्मल जो Cl परमाणु होता है उसका 17 क्रमांक होता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 है। लेकिन जब Cl नेगेटिव आ गया तो अब इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 18 हो गई। मतलब क्या है कि जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जितना इलेक्ट्रॉन उस पर बाहर से आएगा तो वो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पहले ही उसको पता चलेगी। तो इस पर क्या है, ऋण आवेश है। तो ऋण का मतलब क्या है कि इस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं बाहर से। जैसे ये 17 था, नेगेटिव आया तो 18 हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, यानी अधिकता हो गई। तो पहले ही हमको ऋण आवेश से क्या पता चल गया कि भैया इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता। पहली बात तो यही हमको पता चल गई, देखते ही पता चल गई इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। यदि यह कहता कि ये धनावेश है तो फिर हम कहते हैं कि भैया इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, दान दे दिए। ठीक है, आगे की बात करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो उसका फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne। एक फॉर्मूला होता है, तो N का जब हम मान निकालते हैं तो Q अपॉन E ये फॉर्मूला हो जाता है। तो भैया Q का मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 होता है। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 80 और गुणा 10 की पावर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस के 19 हो जाएंगे। नीचे अब आपका 16 बचा। नीचे क्या बचा, 16। ऐसा क्यों, माइनस के 19 थे तो ये ऊपर जाके तो 10 की पावर प्लस के 19 हो गए। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाया था, यहाँ पे 1.6 था, जब पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 बढ़ गई तो नीचे अब 16 हो गया। 16 से इसको काट देंगे 80 5 बार, तो 5 गुणा 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। तो इस चालक पर क्या होगी, इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता, यानी इतने इलेक्ट्रॉन इस पर चालक पर अधिक होंगे। ओके, चलिएगा बहुत जल्दी इस सवाल को कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल को करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बस एक सवाल और रह गया है, इसको जल्दी से कर लीजिएगा। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी Q बराबर कितना दे रखा है, 1 कूलाम दे रखा है। N बराबर आपसे पूछा, तो N बराबर तो अभी हमने बताया था Q अपॉन E फॉर्मूला। तो Q का मान 1, E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगी, तो 10 गुणा 10 की पावर ये हो जाएगा ऊपर जाके प्लस के 19, नीचे आ जाएगा 16 है। अब क्या करेंगे हम, 10 में हम भाग कर लेंगे 16 का, तो 16 का भाग करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, नीचे हो जाएगा 8। तो 5 में हम 8 का भाग कर लेंगे, ना जाने की 0, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 6 48 हो जाएगा, बचेंगे 2 और फिर 8 दूनी 16 हो जाएंगे, यहाँ पे 0 लगा के फिर 4 बचेंगे, 8 पंजे 40, यानी 0.625 गुणा 10 की पावर 19 हो जाएंगे प्लस के। अब एक अंक इधर की साइड में ले जाएंगे तो एक घात माइनस की आ जाएगी, तो 6.25 गुणा 10 की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन आ गया। चलिए भाई, अभी हम खा लेते हैं गर्मा गर्म पराठे। तो आप लोग इन सवालों की करिए प्रैक्टिस। बाकी के आने वाले सवाल, आने वाली जो वीडियो होंगी बड़ी बड़ी होंगी तो उसमें ज्यादा सवाल कराएंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। जय।